Good morning students, welcome back to BBPN online class. So students, today we will complete exercise A and exercise B of lesson 4 food, जिसका नाम क्या था food. तो इस लेसन में अपन ने फूड के बारे में अच्छे से पढ़ा है. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे इस चैप्टर से रिलेटेड. तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. आज हम करेंगे दो एक्सरसाइज ए एंड बी एक्सरसाइज. फूड चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? फूड के टाइप्स पढ़े थे, है ना. कौन कौन से? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. 3 टाइप्स ऑफ फूड अपन ने पढ़े थे अच्छे से. तो आपने भी वो स्पेलिंग्स लर्न कर ली होगी कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं एंड प्रोटेक्टिव फूड तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा बिकॉज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दो ही स्पेलिंग लर्न करनी थी जो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं. तो ये थी आपका चैप्टर एंड जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि कुछ खाना ऐसा होता है जिन्हें हम पका के खाते हैं एंड कुछ ऐसा आइटम होते हैं, फूड आइटम होते हैं जिन्हें हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे सैलेड के रूप में अपन खाते हैं. तो ये एंड बैलेंस मील के बारे में पढ़ा था. तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपको फूड ईटिंग हैबिट्स बताई थी, तो जो आपने अच्छे से की है और मेरे को भेजी भी है. तो स्टूडेंट, आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज ए. देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे मैंने पहले से फिल कर रखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको ये अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है बिकॉज आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं कि कौन सी स्पेलिंग आएगी. सो योर फर्स्ट सेंटेंस इज ब्लैंक एंड ब्लैंक आर बॉडी बिल्डिंग फूड. तो 2 आपको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम बताने हैं. तो कुछ और भी बता सकते हो. मैंने यहाँ पे लिए हैं बीन्स एंड एग्स. तो ये क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. स्पेलिंग इज BEANS एंड एग्स की स्पेलिंग क्या होगी? EGGS. तो आर बॉडी बिल्डिंग फूड. तो ये दोनों क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड और भी होते हैं तो आप यहाँ पे अलग स्पेलिंग भी लिख सकते हो. Now your second sentence is some food items are cooked before eating. कि कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उन्हें हम खाना खाने से पहले पकाते हैं, वो पकाए जाते हैं, है ना. एंड सम आर ईटन. तो और कुछ क्या होते हैं? रो मीन्स कच्चे भी खा सकते हैं. तो रो के स्पेलिंग क्या लिखोगे आप? RAW. मैंने पढ़ाया था ना चैप्टर में कि कुछ फूड आइटम्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कुक करके खाते हैं, पका के खाते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चे भी खा सकते हैं सैलेड के रूप में जो अपन खाते हैं. तो RAW. तो यहाँ पे आप स्पेलिंग लिखोगे. नाउ योर थर्ड सेंटेंस इज ब्लैंक हेल्प्स अस टू गेट स्ट्रॉन्ग बोन्स. तो हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प कौन करता है? कौन सा फूड आइटम करेगा? मिल्क जो होता है वो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी हेल्प करता है कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रॉन्ग बोन्स है जो स्ट्रॉन्ग बन जाए. तो यहाँ पे स्पेलिंग किसकी आएगी? मिल्क की. MILK मिल्क. Now your fourth sentence is blank do not eat eggs, fish and meat. आपको ये बताना है कि जो एग्स, फिश, मीट नहीं खाते हैं वो क्या होते हैं. मैंने बताया था ना आपको 3 टाइप्स बताए थे, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियन एंड वेगन्स. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एग्स, फिश, मीट नहीं खाते हैं तो क्या आएगा? वो कौन होते हैं? वेजिटेरियंस कहलाते हैं. तो वेजिटेरियंस की स्पेलिंग क्या होगी? VEGETARIANS. तो यहाँ पे आएगी स्पेलिंग वेजिटेरियंस की. नाउ योर फिफ्थ सेंटेंस इज वी शुड ईट ब्लैंक मील एवरी डे. तो हमें किस टाइप का खाना रोज़ खाना चाहिए? जो बैलेंस्ड मील होती है. बैलेंस्ड मील मतलब जिसमें बॉडी बिल्डिंग फूड की भी क्वांटिटी हो, प्रोटेक्टिव फूड की भी क्वांटिटी हो एंड एनर्जी गिविंग फूड की भी क्वांटिटी हो, तो वो होती है एक बैलेंस्ड मील.
तो यहाँ पे स्पेलिंग आएगी बैलेंस्ड की, BALANCED, बैलेंस्ड मील। तो ये हमें रोज़ अपनी मील में शामिल करना चाहिए। सो ए नंबर की एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट होती है, जो आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। नाउ योर बी नंबर एक्सरसाइज इज राइट यस और नो। तो यहाँ पे वही 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो जो सेंटेंस राइट है उसके आगे अपन यस लिखेंगे और जो रॉन्ग है उसके आगे नो। सो योर फर्स्ट सेंटेंस इज वी शुड ऑलवेज वेस्ट फूड, कि हमें हमेशा खाने को वेस्ट करना चाहिए। क्या ये राइट है? खाने को वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो, NO, नो। नाउ योर सेकेंड सेंटेंस इज अ बैलेंस्ड मील इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम इन द राइट अमाउंट। तो जो बैलेंस्ड मील होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कौन से हो गए? बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो इनकी मात्रा जो होती है, सही मात्रा हमें अपनी मील में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो होती है एक बैलेंस्ड मील। तो ये राइट है? यस, ये बात क्या है? राइट। तो अपन यहाँ पे सेकंड में क्या लिखेंगे? YES, यस। नाउ योर थर्ड सेंटेंस इज वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो पानी होता है वो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प वाटर करता है, तो पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। तो ये बात क्या है यहाँ पे? राइट है कि जो वाटर होता है वो खाना जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सो थर्ड सेंटेंस इज राइट, सो वी कैन राइट हियर यस, YES, यस। Now your fourth sentence is vegans eat food that come from animals। कि जो vegans होते हैं, मैंने 3 टाइप्स बताए थे, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस एंड लास्ट कौन सा था? वेगन्स। तो वेगन्स के बारे में ये बताया गया है कि वेगन्स ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स, कि वेगन्स जो होते हैं वो वही खाना खाते हैं जो एनिमल से उन्हें मिलता है। तो क्या ये राइट है? नो, बिकॉज जो वेगन्स होते हैं वो केवल वही खाना खाते हैं दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से मिलता है, ना कि एनिमल से मिलता है। वो एनिमल्स का कुछ भी नहीं खाते हैं। दे ओनली ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो, NO, नो। नाउ योर लास्ट सेंटेंस इज वी कैन ईट ऑल फूड आइटम्स रो, कि हम जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उन्हें कच्चा खा सकते हैं। तो क्या ये राइट है? नो, हम कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पका के ही खाते हैं। तो यहाँ पे भी बात क्या बताई गई है? गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज A एंड B कंप्लीट होती है, जो आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।